Hello students, welcome back. In our previous video, we saw the introduction about president, how president is elected. हमें ये पता है कि president is the first citizen of the country and he or she is the nominal executive of the nation. Today in this video, we will understand about the powers of the president. As per the constitution, president has the power to do everything. अगर हम संविधान पढ़ें, संविधान देखें, तो उसके हिसाब से राष्ट्रपति को सब कुछ करने का पावर है. राष्ट्रपति के नाम पे ही पूरे देश की शासन व्यवस्था चलती है. तो देखते हैं एक करके कि राष्ट्रपति क्या क्या कर सकता है. All government activities take place in the name of the president. जितनी भी सरकारी क्रियाएं होती हैं, जो भी वर्क होते हैं, वो सब कुछ राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं. All major appointments such as chief justice, judges, governors, election commissioners, ambassadors to other countries are done by president and this is called the executive power of the president. ये सभी अपॉइंटमेंट, याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट हो रहा है, यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहा है. इन सब का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है. All international treaties and arguments are made in the name of the president. जितनी भी राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं, जो भी समझौते होते हैं, ये सब कुछ प्रेसिडेंट के नाम पर ही होते हैं. प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ इंडिया. और जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, ही इज द हेड ऑफ द एयर फोर्स, नेवी एंड आर्मी. जल सेना, थल सेना और वायु सेना, इन तीनों का जो सुप्रीम कमांडर होता है वो प्रेसिडेंट होता है. अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इफ द प्रेसिडेंट डज नॉट एग्री ऑन द एडवाइस गिवन टू हिम. तो इस आंसर को जानने से पहले हम ये समझते हैं कि जो प्रेसिडेंट इतने सारे काम करता है, क्या ये एक्चुअल में करता है? तो आपको जवाब मिलेगा नहीं. ऑल दीज एक्टिविटीज आर परफॉर्म बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. प्रधानमंत्री और जो उनके मंत्री परिषद के लोग होते हैं, उनकी सलाह पर प्रेसिडेंट ये सारे काम करता है, जो भी हमने देखा. अब हम देखते हैं फिर से क्वेश्चन को. क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इफ द प्रेसिडेंट डज नॉट अग्री ऑन द एडवाइस गिवन टू हिम. अगर राष्ट्रपति को जो सलाह दिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, अगर राष्ट्रपति उस पर अग्री नहीं करता है, तो क्या उसके पास कोई पावर है? वो उसे रिजेक्ट कर सकता है, या फिर प्रेसिडेंट इज बाउंड टू एक्ट ऑन द रिकमेंडेशंस गिवन बाय प्राइम मिनिस्टर. तो ऐसे केस में इफ प्रेसिडेंट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द एडवाइस गिवन बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो क्या करेगा वो? ही और शी कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसीडर इट्स एडवाइस. वो उनसे कहेगा कि आप इस पे पुनर्विचार करें, फिर से देखें. But he or she is bound to act according to the advice rendered after reconsideration. राष्ट्रपति, हमने पढ़ा कि आफ्टर द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट द बिल बिकम्स लॉ. यहां पर वही चीज है, वही चीज समझना है आपको यहां पर, कि राष्ट्रपति के सिग्नेचर के साथ जो बिल होता है वो कानून में बदल जाता है, लॉ में बदल जाता है. तो क्या राष्ट्रपति अपना कुछ विवेक इस्तेमाल कर सकता है, अपने कुछ सुझाव दे सकता है, या फिर वो पहली बार में ही साइन कर देगा? तो यहां पर हमें दो बातें ध्यान रखनी है. पहली कि अगर नॉन मनी बिल से रिलेटेड कोई भी बिल गया है, वो नॉन मनी बिल से बिलोंग करता है, तो ऐसे केस में प्रेसिडेंट क्या करेंगे? 2 टाइम्स वो वापस भेज सकते हैं रिकंसीडर करने के लिए. अब ये डिपेंड करता है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे कि वो उसे रिकंसीडर करके उसमें कुछ परिवर्तन करते हैं या नहीं करते हैं. और अगर थर्ड टाइम उन्होंने उस बिल को एज इट इज बिना किसी कंसिडरेशन के
वापस कर दिया, फिर से प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, तो प्रेसिडेंट इज बाउंड टू साइन ऑन दैट, प्रेसिडेंट उस पर साइन करेगा। दूसरी चीज, अगर मनी बिल है तो प्रेसिडेंट इज बाउंड टू साइन फर्स्ट टाइम ओनली, पहली बार में ही प्रेसिडेंट को उस बिल को साइन करके पास कर देना होगा। तो ये जो हमने पढ़ा पावर एंड फंक्शन। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे हेडिंग वाइज। पिछली 2 स्लाइड्स में हमने जो पढ़ा वो समझने के लिए था। ये जो 3rd स्लाइड है हमारी, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उसे हम इसकी हेल्प से आंसर करेंगे। फर्स्ट पावर इज एग्जीक्यूटिव पावर्स। The president is not the real head of the executive, but all executive orders issue in the name of the president. President appoints the Attorney General of India, the Comptroller and Auditor General of India, the judges of the Supreme Court and High Courts, governors, ambassadors and other diplomatic representatives of India abroad. इन सब का जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही होता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स ऑल दीज डिग्नेटरीज ऑन द रिकमेंडेशंस गिवन बाय प्राइम मिनिस्टर एंड दिस इज ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स। सेकेंड वन इज मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक पावर्स। द प्रेसिडेंट इज सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा इसको। He has the power as to declarations of war and peace. युद्ध की घोषणा और युद्ध विराम की घोषणा दोनों प्रेसिडेंट के द्वारा होगा, और ऐसा करने के लिए प्रेसिडेंट को किसके रिकमेंडेशन की जरूरत होगी? यस, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ऑल ट्रीटीज विद अदर कंट्रीज आर मेड इन हिज नेम। और जो भी हम ट्रीटीज करते हैं दूसरे देशों के साथ, वो सब कुछ प्रेसिडेंट के नाम पर ही होती हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। उसका जो पद है वो सम्मान का पद है और सब कुछ उसके नाम पर होता है, और उसके पावर को एक्चुअल में एक्सरसाइज कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नेक्स्ट वन इज लेजिस्लेटिव पावर्स। The President has the power to summon and prorogue the houses of Parliament and to dissolve the Lok Sabha. लोक सभा अगर प्रॉपर फंक्शनिंग में नहीं है तो प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व इट। राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, सो इट कैन नॉट बी डिसॉल्व। इसे कोई भी डिसॉल्व नहीं कर सकता। Our next point is financial powers. प्रेसिडेंट के फाइनेंशियल पावर भी हैं। क्या है वो? नो मनी कैन बी ग्रांटेड अनलेस रिकमेंडेड बाय द प्रेसिडेंट। कोई भी पैसा ग्रांट नहीं होगा जब तक कि वो प्रेसिडेंट के द्वारा रिकमेंड ना किया गया हो। और कैन मनी बिल बी इंट्रोड्यूस एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशंस। लोकसभा जब मनी बिल इंट्रोड्यूस करती है तो वो प्रायर परमिशन लेती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। और ये दोनों ही बातें कि एक पैसे का मतलब जो भी हिसाब किताब होगा वो जब तक प्रेसिडेंट के द्वारा रिकमेंड नहीं किया जाएगा तब तक वो नहीं मतलब दिया जा सकता किसी को, किसी तरीके का भी खर्चा नहीं दिखाया जा सकता प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना। लेकिन अगेन आई विल टेल यू कि ऑल दीज फंक्शंस आर एंजॉयड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर। एक इंपॉर्टेंट फंक्शन यहां पर है, फाइनेंशियल पावर का ही एक पार्ट कह लेंगे इसको, कि द कंटिजेंसी फंड इज प्लेस्ड एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट टू इनेबल एडवांसेस टू बी मेड फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर। मतलब देश में अचानक नेचुरल कैलामिटी आ जाती है या किसी भी तरीके का डिस्ट्रक्शन होता है जहां हमें पैसे की जरूरत है, अर्थक्वेक आ गया, बाढ़ आ गई, फेमाइन की सिचुएशन हो गई, किसी भी तरीके से ऐसी विपत्ति आ गई, ऐसी परेशानी आ गई जिसको ओवरकम करने के लिए हमको पैसे की जरूरत है। तो ऐसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट क्या करता है?
जैसे हम लोग घर में अपने कुछ पैसे सेव करके रखते हैं ना, किसी अनवांटेड सिचुएशन से निपटने के लिए, या अचानक से कोई खर्च आ जाए। लाइकवाइज मैनर ना देश में भी एक कंटिजेंसी फंड होता है, आकस्मिक निधि कोष। आकस्मिक निधि कोष एक फंड होता है, और प्रेसिडेंट जो है इसमें से पैसे निकाल करके पीड़ितों को देने का ऐलान कर सकता है। अब आप सोचोगे कि यहां पर अगर प्रेसिडेंट रिकमेंड ना करे या करे तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि सरकार प्राइम मिनिस्टर की है, कंटिजेंसी फंड से अगर प्रेसिडेंट पैसे निकाल करके निडी को देने की बात करते हैं, पीड़ितों को देने की बात करते हैं, तो यहां पर प्राइम मिनिस्टर को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वो तो खुश ही होंगे, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, हाँ इस सरकार में इतनी मदद मिली। तो प्राइम मिनिस्टर जनरली इस केस में इनके ऊपर किसी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं ही लगाते हैं। तो ये कंटिजेंसी फंड जो है इसका इस्तेमाल राष्ट्रपति करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नीड। नेक्स्ट पॉइंट इज जुडिशियल पावर्स। द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव्स और रिमिशंस ऑफ पनिशमेंट। अगर किसी दोषी को फांसी की सजा दी गई है तो वो राष्ट्रपति के पास दया याचना के लिए जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और हाईएस्ट जुडिशियल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। डिटेल में हम उसको अपने नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जीक्यूटिव हम पढ़ चुके हैं, लेजिस्लेचर का ये लास्ट टॉपिक चल रहा है। अब नेक्स्ट जो आ रहा है, लेजिस्लेचर हमने कंप्लीट कर रखा है और एग्जीक्यूटिव का ये लास्ट टॉपिक है, और नेक्स्ट जो हमारा इंस्टीट्यूशन होगा वो जुडिशियल इंस्टीट्यूशन ही होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले को हम कहीं और चैलेंज नहीं कर सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट से किसी को सजा हो गई है तो हम उसे किसी और कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है जस्टिस के लिए हमारे देश में। लेकिन ऐसी सिचुएशन में हम प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं दया याचिका को लेकर के, और प्रेसिडेंट चाहे तो अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए वो उसकी मौत की सजा को उम्र कैद में बदल सकता है, और अगर उम्र कैद की सजा मिली हुई है तो उसके दिए हुए जो उसको सजा दी गई हुई है उसमें वो कुछ वर्षों की कटौती कर सकता है, और अगर कुछ और ऐसी सजा मिली हुई है तो वो पूरी तरह से पार्डन भी कर सकता है, माफी भी उसे दी जा सकती है। और ऐसा काम प्रेसिडेंट जो है वो अपने विवेक के आधार पर कर सकते हैं, ये अधिकार उनको मिला हुआ है। और नेक्स्ट पॉइंट इज इमरजेंसी पावर्स। The President is empowered to declare emergency in the following three conditions. 3 सिचुएशन ऐसे होंगे जब प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी पावर को यूज कर सकता है। क्या क्या हो सकते हैं वो 3 सिचुएशन? वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। युद्ध हो जाए, हमारे पड़ोसी देश हम पर आक्रमण कर दें, या फिर देश में ही सिविल वॉर की कंडीशन उत्पन्न हो जाए। नेक्स्ट, फेल्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। अगर किसी राज्य में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वहां की गवर्नमेंट शासन ना चला रही हो। और तीसरी जो सिचुएशन है, इन अ सिचुएशन वेयर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया इज थ्रेटेंड। अगर देश में अचानक से आर्थिक तंगी की स्थिति उत्पन्न हो जाए, आर्थिक स्थिति अगर देश की बहुत ज़्यादा खराब होने लग जाए, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो प्रेसिडेंट जो हमारे वो लगा सकते हैं, और इसीलिए इसे हम प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। ठीक है, ये सारे पावर्स थे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। और मैं फिर बता दूं आपको कि ये सभी पावर्स जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉय करते हैं देश में, that is only on the recommendations of the Prime Minister and Council of Ministers। अब आपको लगता होगा कि जब सारे काम प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही कर रहे हैं तो ये कुछ करते भी हैं या नहीं, ये फिर अपने से क्या करते हैं, खुद अपने विवेक से ये क्या कर पाते हैं। तो एक मैंने कंटिजेंसी फंड का बताया कि उसका यूज ये खुद अपने विवेक से करते हैं, और
एक और इनकी जो खास बात है कि अगर इन सिचुएशन जब लोकसभा में जनरल इलेक्शन जब होता है, जनरल इलेक्शन इन विच नो सिंगल पार्टी हैज अ मेजोरिटी इन द लोकसभा, किसी भी पार्टी को लोकसभा में मेजोरिटी नहीं मिलती है, द प्रेसिडेंट विल हैव टू मेक अ जुडिशियस डिसीजन अंडर सच सर्कमस्टांसेस। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है वो अपने जुडिशियस डिसीजन का यूज करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं कि 17 अप्रैल 1999 को प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रिजाइन दे दिया। 16 डेज के बाद इन्होंने रिजाइन दे दिया। इन्हें मौका मिला था, किसी भी पार्टी को क्लियर बहुमत नहीं मिला, जो सबसे कम डिफरेंस पे जो पार्टी रहती है, मतलब जिसको मेजोरिटी के लिए सबसे कम सीट्स अरेंज करनी होती हैं, उन्हें मौका मिलता है सरकार बनाने का। 16 डेज तक वेट किया गया और अटल जी ने रेजिग्नेशन दे दिया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि वो बहुमत नहीं बना पा रहे हैं अपनी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया इन्होंने, द प्रेसिडेंट इनवाइटेड द कांग्रेस प्रेसिडेंट मिसेस सोनिया गांधी टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी फॉर फॉर्मिंग अ न्यू गवर्नमेंट। तो जो दूसरे नंबर पे पार्टी थी, ये काम राष्ट्रपति ने अपने विवेक से किया कि सोनिया गांधी को उन्होंने इनवाइट किया और कहा कि अगर आप सरकार बना सकती हैं तो बनाएं। शी एक्सप्रेस्ड हर इनएबिलिटी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, लेकिन उन्होंने भी अपनी इनएबिलिटी दिखा दी कि नहीं, हमारे पास भी बहुमत नहीं है। इन दिस सिचुएशन द प्रेसिडेंट डिसॉल्व द 12th लोकसभा ऑन 26 अप्रैल 1999। So this was all about the power and functions of the President of India. इस टॉपिक के साथ ही हमारा एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशन का जो पार्ट था ये कंप्लीट हो गया। पार्लियामेंट हमने पढ़ लिया, लोकसभा राज्यसभा को हमने पढ़ लिया, मतलब लेजिस्लेचर कंप्लीटेड। हमने एग्जीक्यूटिव को पढ़ा, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट के पावर एंड फंक्शन। और अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे थर्ड इंस्टीट्यूशन which has been given in our book, and that is judicial system. Thank you.